तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में एमएस डॉस के सेकंड पार्ट में हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं इस पार्ट को, और ये पार्ट 7 है और एमएस डॉस का सेकंड पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत सारी चीजें कवर की थी, बहुत सारे इंटरनल कमांड्स कवर किए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं इस ट्यूटोरियल को, एमएस डॉस माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए हम बात करते हैं आरडी कमांड। तो आरडी कमांड क्या काम करता है कि आरडी कमांड्स अलाउ यू टू रिमूव योर एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी। आपकी जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी होती है उसका रिमूव अगर हमें करना होता है, हमने क्रिएट की हुई है, तो हमें जो है आरडी कमांड की हेल्प लेनी पड़ती है। तो देखिए ये काम कैसे करता है, बट ये ध्यान रखना होगा आपको कि नोट की योर डायरेक्टरी शुड बी एम्प्टी ऑलवेज। अगर आपकी डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है तो उस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम आएगी इसको रिमूव करने में, क्योंकि पहले आपको रिमूव करना पड़ेगा डायरेक्टरी को, फिर आपकी जो है रिमूव होगी। कुछ सिंटेक्स इस तरह से आप करेंगे, आरडी और स्पेस बार देके एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी का नाम दे देंगे, एंड जैसे मैंने बताया कि एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी आपकी एम्प्टी होनी चाहिए, तो आपकी रिमूव इजीली हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं रिमूविंग डायरेक्टरी। और देखिए आपके सामने एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स हम दिखा रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे हो पूरे का पूरा एक स्ट्रक्चर्स बनाया हुआ है कि मेन जो है ड्राइव के अंदर आप वर्ल्ड नाम की एक डायरेक्टरी बनाएंगे। उसके अंदर 3 डायरेक्टरीज हैं, कलर्स, शेप्स, एनिमल्स। और अगर हम शेप की बात करें तो शेप के अंदर उनकी शेप की सब डायरेक्टरी है सर्कल, स्क्वायर, क्यूब। तो इसी तरह से देखिए सबकी सब डायरेक्टरीज हैं, यहाँ पर उनकी सब डायरेक्टरीज भी हैं। तो इस तरह से पूरा एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ी आसानी से आपको पूरा डायरेक्टरी की वर्किंग आ जाएगी। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, जिसमें मैं आरडी कमांड भी आपको बताऊंगा कि आरडी कमांड कैसे काम करता है। ठीक है, चलिए मैं प्रैक्टिकली आपको लेके चलता हूं। यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट में जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पर CMD आप प्रेस करेंगे तो आप कमांड प्रॉम्प्ट के में एंटर कर जाएंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पर CD बैकस्लैश करना होता है। मैं अगर यहाँ पर आप CD बैकस्लैश करेंगे, एंटर करेंगे, तो मेन आप जो है प्रॉम्प्ट में आ जाएगा। अब इसके बाद जैसे हम बनाते हैं, जैसे हमने नई डायरेक्टरी बनाई वर्ल्ड नाम की, तो देख सकते हैं MD वर्ल्ड ऑलरेडी यहाँ पर बनी हुई है, तो हम इसके अंदर एंटर कर जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर वर्ल्ड नाम की एक डायरेक्टरी बनी हुई है, इसमें पहले से ही हमारे एनिमल्स, कलर, शेप्स वगैरह बने हुए हैं। अगर हम इसकी पूरी ट्री देखना चाहें तो हम पूरी इसकी ट्री चेक कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हमारी पूरी डायरेक्टरी का पूरा स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है। देखिए मेन डायरेक्टरी हम वर्ल्ड में आगे ट्री देख लिया। अगर हम यहाँ पर फाइल भी चेक करना चाहें तो हम सिंपली ट्री करना है हमें, और /F करके हम विथ फाइल्स भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पूरा स्ट्रक्चर ट्री का बना रहे हैं। अगर देखिए जैसे मैं यहाँ पर MD NIT बनाता हूँ उसके अंदर, तो देखिए इस तरह से हम NIT नाम की एक यहाँ पर फोल्डर तैयार अभी भी हमने कर दिया। अब हमें इसको रिमूव करना है, तो पहले चलिए इसके अंदर जाते हैं और NIT के अंदर यहाँ पर मान लो सपोज करिए कोई भी एक डायरेक्टरी बना देते हैं। चलिए कंप्यूटर नाम की बना देते हैं, और देखिए इसके अंदर हमारे कंप्यूटर नाम की एक डायरेक्टरी बन गई है NIT के अंदर। जिस तरह हम वर्ल्ड मेन डायरेक्टरी है उसके अंदर NIT हमने बनाई थी, उसके अंदर हम कंप्यूटर बना दिए। ठीक है, तो चलिए एक स्टेप हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, और यहाँ से बाहर निकलने के बाद अब हम रिमूव करते हैं RD NIT। ठीक है, और एंटर प्रेस करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर बता रहा है कि डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी, क्योंकि हमने NIT के अंदर कंप्यूटर बनाई है, अभी आपने देखा था। तो हमने कंप्यूटर को पहले रिमूव करना होगा, नहीं तो ये रिमूव नहीं होगी। जैसे मैंने बताया था कि आपकी जो डायरेक्टरी होगा, जिस डायरेक्टरी को आप रिमूव करना चाह रहे हैं, एंड दैट डायरेक्टरी शुड बी एम्प्टी, वो एम्प्टी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए NIT के अंदर गया मैं, और देखिए यहाँ पर मैंने RD किया और कंप्यूटर किया, तो देख सकते हैं बड़ी आसानी से वो रिमूव हो गई है। देखिए अब हम CD बैकस्लैश करके वापस डबल डॉट करके वापस आए, क्लियर स्क्रीन आप चेक कर सकते हैं, और RD करते हैं NIT करते हैं, तो इजिली वो डायरेक्टरी रिमूव होगी। देख सकते हैं आप क्लीन स्क्रीन और DIR, देखिए यहाँ पर से NIT रिमूव होगी। इस तरह से हम रिमूव कमांड की हेल्प लेंगे नॉर्मल। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं इसको। क्रिएट अ न्यू फाइल कमांड। अब बात करते हैं कि हमें अगर कोई नई फाइल क्रिएट करनी है तो वो कैसे होगी। तो फाइल क्रिएट करने के लिए हमें कॉपी कॉन कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू फाइल कमांड इन योर
स्पेसिफाइड एस, यानी कि जो भी हम जहां पर जिस लोकेशन में भी हम काम कर रहे होंगे वहां पर हमें कॉपी कॉन कमांड्स यूज करना है, जो कि हमारी फाइल को क्रिएट करेगा, नई फाइल क्रिएट करेगा। तो सिंटेक्स इस तरह से लिखेंगे आप, कॉपी कॉन स्पेस बार देंगे, आप न्यू फाइल का नाम देंगे, जिस लोकेशन में आप बना रहे हैं वहां पर डुप्लीकेट फाइल्स नहीं बन सकती, इसलिए आपको नया फाइल का नाम देना होगा। ठीक है, कर्सर विल बी शो ऑन द एम्प्टी एरिया, देन नाउ यू कैन कंपोज योर फाइल। तो क्या होगा कि जब भी आप नई फाइल बनाएंगे तो आपके कर्सर जो है एम्प्टी एरिया में आ जाएगा, तो समझ लीजिएगा कि आपको कुछ भी इस फाइल के अंदर कंपोज करना है और टाइप करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको फाइल को सेव करना पड़ेगा। हाउ टू सेव योर फाइल, अगर हम बात करें सेव की, तो आपको कंट्रोल Z प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल को होल्ड करके, या F6 की प्रेस करना पड़ेगा। तो इस तरह का कुछ आपका सिंबल दिखाई देगा, देखिए कैप और Z नाम का इस तरह सिंबल दिखाएगा। उसके बाद आपको सिंपली प्रेस एंटर की करेंगे तो वन फाइल कॉपीड आएगा, दैट मीन्स कि आपकी फाइल वो सेव हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं कि वो फाइल कैसे हम उस फाइल में कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर देखिए वॉइड में जाता हूँ और यहाँ पर अभी देख सकते हैं हमारी एनिमल्स, कलर, शेप्स, ये 3 डायरेक्टरीज बनी हुई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टरी लिखा हुआ है। अगर हमें यहाँ पर फाइल क्रिएट करनी हो तो हमें करना पड़ेगा कॉपी कॉन, और मान लो सपोज करके मैं कंप्यूटर ले लेता हूँ। चलिए कंप्यूटर के नाम की एक फाइल बना लेता हूँ। इसमें पहले हमने कंप्यूटर नाम की NIT के अंदर एक डायरेक्टरी बनाई थी, अभी फाइल बनाएंगे। जैसे हम एंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए एम्प्टी एरिया में हमारी जो है मैंने कहा था कर्सर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप फाइल बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर अभी फाइल बना रहा हूँ और यहाँ पर देखिए सिंपली एक लाइन कर रहा हूँ, और उसके बाद मैंने मान लो सपोज करके यहाँ पर लिखा व्हाट इज अ कंप्यूटर। ये मैं कंपोज कर रहा हूँ, इसमें टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके बारे में लिख रहा हूँ। इस तरह से मैंने देखिए यहाँ पर कंपोज कर दिया और यहाँ पर लिख दिया NIT इंस्टीट्यूट राइट। तो मैं इस तरह से देखिए फाइल हमारी जो है हमने इसमें कंपोज कर दिया है। अब इस फाइल को मैं सेव करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप जैसे मैंने बताया या कंट्रोल Z प्रेस कर लें या F6 प्रेस करेंगे तो इस तरह का आपको सिंबल देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको एंटर की प्रेस करना है। तो देखिए जैसे एंटर की प्रेस किया वन फाइल हमारा कॉपी यहाँ पर आ गया, इसका मतलब हमारी ये फाइल जो है सेव हो चुकी है। चलिए देखते हैं हमारी कंप्यूटर नाम की फाइल यहाँ पर बनी है कि नहीं बनी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर अगर गौर करेंगे तो कंप्यूटर नाम की एक फाइल दिख रही है। कैसे मालूम पड़ रहा है कि फाइल है, तो देखिए इसके सामने डायरेक्टरी नहीं लिखा हुआ है, इसके सामने कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे आपको 371। तो इसका मतलब हमने इतने बाइट्स इसके अंदर टाइप किया है, जो कि स्पेस को भी इंक्लूड करके चलता है। तो 371 बाइट्स हमने इसके अंदर अभी टाइप किया है कंप्यूटर फाइल के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइल को क्रिएट करते हैं और इस तरह से हम फाइल को सेव कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं कि अगर नेक्स्ट टाइम में अगर हमारी फाइल तैयार हो चुकी है तो हाउ टू डिस्प्ले फाइल कंटेंट्स ऑन द स्क्रीन। हम अपनी फाइल की कंटेंट्स को अगर देखना चाहते हैं नेक्स्ट टाइम में, तो फाइल की कंटेंट्स को कैसे देख पाएंगे स्क्रीन के अंदर, वो आप समझते हैं। तो टाइप कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले एग्जिस्टिंग फाइल इंफॉर्मेशन और कंटेंट्स ऑन द स्क्रीन। इसका मतलब कि टाइप कमांड अगर हम करते हैं, टाइप कमांड का मतलब है कि टाइप अपने आप में एक कमांड है जिसको हमें लिखना है। देखिए मैं सिंटेक्स आपको दिखाता हूँ, इस तरह से कुछ सिंटेक्स लिखना है आपको। टाइप और स्पेस बार देके एग्जिस्टिंग फाइल है, जो भी आपकी फाइल बनी हुई है जिस लोकेशन में, उसी लोकेशन में आप जाके उस एग्जिस्टिंग फाइल को आप देंगे तो आपके फाइल के अंदर जो भी आपने टाइप किया है, कंपोज किया है, आपको देखने को मिलेगा, आप डिस्प्ले हो जाएगा आपके स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए समझते हैं कि ये
कैसे होगा। देखिए मैं दोबारा से यहीं पर आ गया हूँ इस लोकेशन में, और हमारे कंप्यूटर नाम की फाइल्स बनी हुई आप देख पा रहे हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर लिखा क्या है, तो मैं सिंपली टाइप करूंगा। टाइप एक कमांड है, स्पेस बार देके उस एग्जिस्टिंग फाइल का नाम। अभी मैं बिल्कुल देख सकती हूँ जहां पर हमारी फाइल है कंप्यूटर, उसी लोकेशन में वॉइड के अंदर ही हूँ और वहीं पर ये फाइल दिख रही है। तो हम जिस लोकेशन में होंगे उसी लोकेशन, फाइल जिस लोकेशन में उसी लोकेशन में हमें होना चाहिए। टाइप करेंगे, कंप्यूटर करेंगे, एंटर। वैसे तो डिफरेंट लोकेशन से भी इसको फाइल को हम डिस्प्ले कर सकते हैं पाथ देके, बट आप कोशिश कीजिएगा कि वो एडवांस लेवल पे है कि आप यहीं उसी जगह पर लोकेशन में आके उस फाइल को डिस्प्ले कराएगा। देखिए उसके बाद जस्ट एंटर की प्रेस करना है। देखिए जो भी उस फाइल के अंदर कंप्यूटर के अंदर लिखा था, ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन में आप देख सकते हो, इजीली आ पा रही है। ठीक है, और CLS जो है क्लियर द स्क्रीन कमांड्स होता है। जो भी फैच हमारे स्क्रीन में हो रहा होता है कंप्यूटर में से, वो फैच जो है को हमें क्लियर करना होता है, तो हम उसको यूज करते हैं। तो इस तरह से हम जो है टाइप कमांड की हेल्प लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हमने टाइप किया, कर्सर नाम का किया, एंटर किया, तो इस तरह से हम उसकी इंफॉर्मेशन, हमें उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हमने लिखी ये हमें दिख रही है। नेक्स्ट बात करते हैं डिलीट कमांड। डिलीट कमांड जनरली क्या काम करता है कि डिलीट कमांड इज यूज्ड टू डिलीट योर एग्जिस्टिंग फाइल, नॉट डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी डिलीट नहीं करता है, डायरेक्टरी तो रिमूव करते हैं। मैंने पिछले अभी आपको बताया शुरुआत में ही यहाँ पर कि डायरेक्टरी रिमूव कैसे होती है, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फाइल की। तो फाइल को डिलीट किया जाता है और डायरेक्टरी को रिमूव किया जाता है। तो चलिए रिमूव डिलीट कैसे होगी फाइल जो हमारी बनी है वो देखिए। तो जैसे हम DEL करेंगे और एग्जिस्टिंग फाइल नेम लिखेंगे DEL, और एग्जिस्टिंग जो भी फाइल की लोकेशन होगी उसका फाइल का नाम देंगे, तो हमारी जो फाइल होगी वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट बात करते हैं रीनेम कमांड। तो रीनेम करने के लिए, यानी कि रीनेम के लिए हमें REN लिखना पड़ेगा। REN का मतलब रीनेम का शॉर्ट है। कमांड इज यूज्ड टू रीनेम योर एग्जिस्टिंग फाइल नेम विद न्यू नेम। यानी कि जो भी हमारी पुरानी फाइल है उसका नाम अगर हमें बदलना है तो हम रीनेम कर सकते हैं कुछ इस तरह से। REN स्पेस बार देखिए उस लोकेशन में, जिस लोकेशन में आपकी फाइल है उसका ओल्ड फाइल का नाम दोगे, स्पेस बार के जो न्यू अगर फाइल का नाम देना चाहते हैं वो कुछ इस तरह से। REN स्पेस बार करके कर्सर नाम था हमारे फाइल का पुराना, और हमने कंप्यूटर कोर्स उसका नाम देना है, तो देखिए इस तरह दे सकते हैं। तो इसको देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। यहाँ पर डेमो देखिए, तो देखिए हमने यहाँ पर अभी इस समय इसका नाम कंप्यूटर रखा हुआ है। ठीक है, इसका नाम हम अगर बदलना चाहें तो सिंपली REN करना पड़ेगा, और मैंने कंप्यूटर पुरानी फाइल का नाम दिया और नया फाइल हम क्या देना चाहते हैं इसका वो है। तो मान लो इसका जो नया नाम देना चाहता हूं मैं, वो मान लो सपोज NIT कंप्यूटर देना चाहता हूं मैं। ठीक है, और एंटर की प्रेस। तो देख सकते हो हमारा एंटर की प्रेस करके वो वापस बैक आ गया, और दोबारा DIR करके चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर NIT कंप्यूटर रीनेम इसका हो गया। तो इस तरह से हम रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, मान लो कोई आपने फाइल बनाई, कॉपी कॉन करके, और यहाँ पर मान लो सपोज करें हमने सॉफ्टवेयर हमने बनाई। ओके, तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर नाम का ऑलरेडी शायद सॉरी कमांड हमारा रॉन्ग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉपी कॉन नहीं लिखा मैंने, कॉपी कॉन और सॉफ्टवेयर। ओके, देखिए एंटर आ गया। अब इस तरह से हम कॉपी कॉन करके, मैं मान लो सपोज करके यहाँ पर एक लाइन दे देता हूँ और लिख देता हूँ NIT। ओके, सिंपली NIT लिखा मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा मैंने टैब मार के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, इतना लिखा है। ठीक है, देखिए मैंने ये फाइल सेव कर दी है। देखिए इसको सेव कर देता हूं मैं और एंटर की प्रेस करता हूँ। ये फाइल हमने किस नाम से बनाई, सॉफ्टवेयर नाम से। तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं ये फाइल बनी कि नहीं बनी है। तो ये सॉफ्टवेयर बन गई। अब इस फाइल को हमें मान लो सपोज करके कहीं कॉपी करना है या इसको डिलीट करना है, तो सिंपली आप डिलीट करेंगे और इस तरह से आपका डिलीट हो जाएगा। डिलीट, और हमने लिखा सॉफ्टवेयर और एंटर। तो देख सकते हैं हम, अगर हम गौर करेंगे तो फिर देखिए डिलीट हो गई है। डिलीट इस तरह से हमारी फाइल सिंपली हो जाती है, और रीनेम इस तरह से हम कर सकते हैं। देखिए इस तरह से कुछ रीनेम कर सकते हो आप। रीनेम कोर्स कंप्यूटर अंडरस्कोर कोर्स। तो उसके बाद जब हम यहाँ चेक करेंगे तो जो कोर्स है देखिए 308 बाइट्स है इसमें। तो देखिए कंप्यूटर कोर्स
इस तरह से हमारी वो फाइल जो है रीनेम हो गई। अब बात करते हैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर विथ फाइल्स की। अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर पूरा एक डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर दिखा रखा है आपका। आप रफ में अपना नोट कर लीजिए। ये रूट में सी में एक इंडिया बनी हुई है, उसके अंदर इतने सारे डायरेक्टरीज बने हुए हैं, मतलब कि प्रोजेक्ट्स, सर्विसेज, प्रोजेक्ट के अंदर कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, और उसके अंदर फाइल बनी हुई है डेल नाम की, एचपी नाम की, रिपेयर के अंदर सेल फोन्स, इंस्टॉलेशन के अंदर, है ना। तो ये इस तरह से आप जो है एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर विथ फाइल के साथ आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। इसको आप अपना इस डायग्राम को बना लीजिए पॉज करके वीडियो को, और इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको अच्छे से सारे कमांड्स जो है आप सीख सकते हैं। अब बात करते हैं कॉपी कमांड्स की। कॉपी कमांड्स का मतलब है कि हम जो है हमारी कॉपी कमांड इज यूज्ड टू कॉपी और डुप्लीकेट ऑफ एन एग्जिस्टिंग फाइल इन अनदर लोकेशन। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर हमें एक डुप्लीकेट फाइल्स की रिक्वायरमेंट होती है, सेम टाइप की फाइल की। तो हम क्या करते हैं, सेम फाइल को कॉपी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। लाइक सिंटेक्स इस तरह से कुछ करेंगे, कॉपी स्पेस बार देके जो भी सोर्स फाइल का नाम होगा, जो भी सोर्स फाइल होगी वो देंगे, और टारगेट डायरेक्टरी या ड्राइव हो सकती है, तो हमारी कॉपी हो जाएगी वो फाइल। सिंपल सी बात है। देखिए इस तरह से कुछ कॉपी कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर कॉपी कर रहे हैं हम बेड़नाक के अंदर, कंप्यूटर कोर्स है, और एनआईटी के अंदर इसको स्टोर कर दे रहे हैं। तो जैसे हम इसको करेंगे तो सोर्स फाइल नेम क्या होगा, टारगेट डायरेक्टरी या ड्राइव में चले जाएगी। देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हम उसको सिंपली कॉपी कर पाएंगे कि टारगेट डायरेक्टरी होगी या ड्राइव होगी। ठीक है। तो मूव कमांड भी ये काम करता है, सेम डुप्लीकेट ही बनाता है, मगर इसका ये होता है कि जब सोर्स फाइल होती है, उस सोर्स फाइल से वो वहां से हट जाती है और टारगेट में पहुंच जाती है। कॉपी में क्या होता है कि सोर्स में भी रहती है, टारगेट में भी पहुंच जाती है, एक डुप्लीकेट। मगर मूव में क्या होती है, यहां से वो खिसक के कह सकते हैं मूव करके हम टारगेट वाली लोकेशन में मूव कर जाती है और सोर्स से हट जाती है। ठीक है। तो ये दोनों ही कमांड मैं आपको यूज करके बताता हूँ कि कैसे ये काम करेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमारे पास एनआईटी कंप्यूटर है, और मैं चाहता हूँ कि ये एनआईटी कंप्यूटर इस शेप्स के अंदर चले जाए, या फिर चलिए शेप के अंदर चले जाए। तो ठीक है, तो ये कॉपी करूंगा मैं। ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं जो एनआईटी कंप्यूटर यानी कि सोर्स फाइल का नाम दूंगा, टारगेट शेप्स में करना है, शेप्स में जाना है। तो वन फाइल कॉपी शो कर रहा है। देखिए अब मैं डायरेक्टली करके शेप्स में जाके देखूं, मैं या तो डायरेक्टली देख भी सकता हूं मैं। तो देखिए एनआईटी कंप्यूटर सेम यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चेक कर सकता हूं वैसे। ठीक है। और अगर मान लो सपोज करके मान लो दिया है करके एनिमल्स करो, तो देख सकते हैं एनिमल के अंदर मैमल्स है, रेप्टाइल्स है। ठीक है, दो है। अगर मैं एनआईटी को यहां से यहां अगर डालना चाहूं, तो देखिए मैं चाहता हूं मूव करके डालो उसको, यानी कि यहां से ये हट भी जाए। तो मूव एनआईटी कंप्यूटर, ये सोर्स हो गया, टारगेट हमारा क्या हो गया, एनिमल और एंटर। तो देखिए अब अगर मैं चेक करूं यहाँ पर, तो देखिए यहां से यहाँ हट गई। कहाँ चले गए, एनिमल्स में देखते हैं एक बार। तो हमने एनिमल में यहाँ पर दिया जाके देख रहे हैं अभी हम, यहाँ पर देखिए यहाँ पहुंच गई। तो इससे हमारी डायरेक्टरी और जो है मूव हो सकती है फाइल और कॉपी हो सकती है। अगर आपको ये बहुत फास्ट लग रहा है कमांड्स, तो आप पॉज करके आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको प्रेजेंटेशन भी दिखा रहा हूँ उसकी, और साथ में करा दे रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉम्प्ट कमांड। प्रॉम्प्ट कमांड मीन्स जो भी हमारे हार्ड डिस्क की प्रॉम्प्ट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं उसके, सी ड्राइव, डी ड्राइव और ई ड्राइव, ये सब ये प्रॉम्प्ट होता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर कि सिंटेक्स प्रॉम्प्ट चेंज करने के लिए इसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं एक्चुअली, है ना। अगर आपको उसको प्रॉम्प्ट को बदलना हो, तो आपको कुछ मैसेज में कन्वर्ट करना हो तो मैसेज देना पड़ेगा, कोड में कन्वर्ट करना है तो आपको कोड पता होना चाहिए उसका, तो आप कर लेंगे। प्रॉम्प्ट कमांड कोड, देखिए इस तरह के कोड्स होते हैं, इन कोड से ये सब चीजें जनरेट होती हैं। आप स्क्रीन में देख सकते हो, यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे सपोज करके हम बात करें कि पी तो करेंट ड्राइव एंड पाथ दिखाता है, ठीक है, और जी की अगर बात करें तो ये ग्रेटर देन सिंबल शो करता है। तो इस तरह सारे कोड्स अल्फाबेटिकली आप यहाँ से इस तरह से जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको करंट डेट चाहिए तो $D यूज कर लें, और करंट टाइम चाहिए तो $T कर लें। तो देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। देखिए मैं इस कोड को, चलिए मैं बाहर मेन में आ जाता हूँ पहले। ठीक है, बैकस्लैश करके मेन में आ जाता हूँ। अब देखिए आपके स्क्रीन में जो दिख रहा है ये प्रॉम्प्ट है हमारा।
तो ये ड्राइव को रिफर कर रहा है, और हार्ड डिस्क अगर 2 पार्ट में है तो सी डी बनाएगा, और ज्यादा पार्ट में है तो सी डी ई एफ अल्फाबेटिकली बनाता रहेगा। तो ये सी पार्ट है, और इसको मान लो इसमें मुझे सी प्रॉम्प्ट जो बाय डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट है इसको मैं बदलना चाहता हूँ टाइम में। देखो सिंपली प्रॉम्प्ट लिखना है मुझे, और यहाँ पर डॉलर का सिंबल आपको यूज करना पड़ेगा, और टी लिख दूंगा, एंटर मार दूंगा, तो देख सकते हो हमारा प्रॉम्प्ट की जो है वो टाइम में चेंज हो गया। ठीक है, अगर मुझे कोई मैसेज में करना है कन्वर्ट, तो देखो मैं प्रॉम्प्ट लिखूंगा और कोई मैसेज देता हूं, मान लो हेलो आओ आर यू, ये मैंने दिया, एंटर किया, तो देख सकते हो मैसेज प्रॉम्प्ट तैयार हो गया। ठीक है, अगर बाय डिफॉल्ट अगर वापस अपने प्रॉम्प्ट मानना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रॉम्प्ट ही लिखना पड़ेगा, और $P और $G। P से करंट ड्राइव होता है, G से ग्रेटर सिंबल होता है। देखिए बाय डिफॉल्ट वाले प्रॉम्प्ट में हमारा वापस आ गया सिंपल, और इस तरह से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हम कोड वाले प्रॉम्प्ट्स की हेल्प लेके हम बना सकते हैं। तो ये कोड्स आप वीडियो को पॉज करके सारे नोट कर लीजिए और इनको आप अप्लाई कीजिए, तो इस तरह से हम डिफरेंट टाइप के प्रॉम्प्ट्स जनरेट कर सकते हैं। सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है, जैसे प्रॉम्प्ट मैंने अभी बताया आपको, कोई मैसेज दिया तो इस तरह से आपका वो प्रॉम्प्ट तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं इस तरह से आउटपुट आएगा इसका, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया हाय हेलो वेलकम टू NIT, तो देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट ये लिखा मैंने, और ये प्रॉम्प्ट तैयार हो गया सिंपल। कोड प्रॉम्प्ट जैसे मैंने अभी आपको बता ही दिया, $T करेंगे तो करंट टाइम दिखाई देगा, और डिफॉल्ट में MS DOS के प्रॉम्प्ट में वापस आना है तो प्रॉम्प्ट $P $G, P करंट ड्राइव दिखाता है, $G ग्रेटर देन सिंबल दिखाता है। कुछ इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, प्रॉम्प्ट $T, ये तो टाइम के लिए, यहाँ पर डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट $P $G, देखिए डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट में वापस। वर्जन कमांड, हमारे जो वर्जन कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले करंट MS DOS वर्जन ऑन द स्क्रीन, तो हमारे जो MS DOS होता है उसके बताता है कि किस वर्जन का हम जो है काम कर रहे हैं, कौन से DOS के वर्जन में काम कर रहे हैं। ये वर्जन आपको दिखाएगा, सिंपल VER लिखना है शॉर्ट में, आपको देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वर्जन 6.176 ऐसा आपको देखने को मिलेगा। वॉल्यूम कमांड्स जो है हमारे जो भी हार्ड डिस्क होती है उसके पार्टीशन होते हैं, उसके नेम्स भी होते हैं। वॉल्यूम कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले डिस्क वॉल्यूम लेबल और नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग डिस्क ड्राइव इफ एनी, अदरवाइज नो लेबल मैसेज डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। अगर कोई मैसेज पहले से मतलब ड्राइव का नाम दिया होता है तो उसका नाम दिखाई देगा, ये VOL लिखने के बाद, नहीं होगा तो नो लेबल आपको दिखाई देगा। सिंपली इस तरह से VOL लिखना आपको, और यहाँ पे देख सकते हो NIT कंप्यूटर इसका नाम है ड्राइव का, NIT कंप्यूटर दिख रहा है। अगर नहीं होगा तो बताएगा नो लेबल। वाइल्ड कार्ड कमांड जो है क्या करता है कि अलाउ यू टू सर्च अ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ फाइल्स एंड डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, यानी कि पर्टिकुलर टाइप को फाइल्स को ये सर्च करने के लिए हेल्प करता है। तो इसमें देखिए वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर की हेल्प लेते हैं। 2 तरह के वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स होते हैं हमारे, क्वेश्चन मार्क एंड एस्ट्रिक्स। तो जनरली जैसे स्टार को बोलते हैं एस्ट्रिक्स। अगर आप मान लो सपोज करके आपको क्वेश्चन मार्क के यूज कर रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क्स जो करता है, मार्क्स वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर रिप्रेजेंट अ सिंगल कैरेक्टर इन योर फाइल नेम, आपके फाइल नेम में सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर हम एस्ट्रिक की बात करें तो ये एस्ट्रिक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ कैरेक्टर इन योर फाइल, यानी कि आपके फाइल नेम में सारे कैरेक्टर्स को, यानी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलिए आप इसका यूजेस देखते हैं कि क्या यूजेस करेगा। तो यूजेस मतलब इसको यूजेस जो है प्रैक्टिकली मैं आपको समझाता हूँ करके। मान लो सपोज करके यहाँ पर हम यूज करना चाह रहे हैं और यहाँ पर DIR करते हैं और यहाँ पर हम 4 क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ओके, तो देखो जितनी भी 4 कैरेक्टर वाली या 1 वाली होगी, 2 वाली, 3 या 4 वाली डायरेक्टरी और फाइल हमें दिखा देगा। देखिए 4 कैरेक्टर वाली फाइल है हमें दिख रही है इसमें। इवन अगर आप चाहते हो कि हाँ आपका जो 4 कैरेक्टर वाली फाइल दिखे और JPG हो सब फाइल, JPG, ओके, और //p और लगा देते हैं, यानी कि सब डायरेक्टरीज में भी इंक्लूड करेगा इसको। तो देखिए सर्च करना स्टार्ट किया इसने, और देखिए जितनी फाइल्स हमें दिखाएगा, ये JPG वाली फाइल दिखाई देगा, देख सकते हो आप JPG फाइल दिखा रहा है सारे।
और 4 कैरेक्टर्स लॉन्ग होंगी मैक्सिमम, मिनिमम 1 और देखिए उससे छोटी कम भी हो सकती है, मगर अप टू 4 कैरेक्टर्स लॉन्ग ही फाइल के नाम हो गया। इस तरह से वो फिल्टर करता चलेगा। देखिए एंटर की प्रेस करेंगे तो आप ये देखिए कंटिन्यू आते जाएंगे। ठीक है, आपको बीच में ही ब्रेक करना है तो कंट्रोल सी करके आप ब्रेक करके वापस आ सकते हैं। और अगर आपको सारे ही अगर यूज करने हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप स्टार यूज कर लेंगे तो दिए यार स्टार और .jpg /sp। ये क्या करेगा कि आपके कितनी भी लंबी लेंथी फाइल्स हो वो दिखाएगा। देखिए जेपीजी फाइल दिखाना स्टार्ट कर दिया इसने। अभी करेक्टर कोई बाउंडेशन नहीं है कि और एस्ट्रिक लगाया हुआ है और करेक्टर रिप्रेजेंट करता है। बीच में आना वापस आना है, बैक आना है फॉर्म में तो कंट्रोल सी आप प्रेस कर दीजिए। इस तरह से आप वापस आ जाएंगे अपने फॉर्म में। नेक्स्ट बात करते हैं कि फाइल क्या होती है। व्हाट इज अ फाइल? फाइल इज यूज्ड टू स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा। अगर हम फाइल की बात करें तो हमारी जो फाइल होती है वो अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की कैपेबिलिटी होती है। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेटा रिकॉर्ड्स व्हिच आर assembled for one particular purpose of considered as one unit stored in a permanent storage device of your computer system like hard disk and drive। जो भी स्टोरिंग डिवाइस होती है उसमें उसको फाइल को ऑर्गेनाइज करते हैं हम लोग और फाइल के अंदर डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। अब बात करते हैं कि व्हाट इज अ फाइल नेम। फाइल का नाम की बात करें तो फाइल नेम क्या होता है? तो फाइल नेम डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है जब भी हम फाइल का नाम देखते हैं या नाम देते हैं। पहला फर्स्ट नेम जिसको प्राइमरी नेम बोलते हैं, सेकेंडरी नेम जिसको हम एक्सटेंशन नेम बोलते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें कि nitcourses.doc तो इसमें जो है आप प्राइमरी नेम की बात करें तो ये जो NIT कोर्स है ये प्राइमरी फाइल नेम है हमारा। ठीक है, और अगर हम एक्सटेंशन नेम की बात करें तो DOC जो है डॉट के साथ जो ज्वाइन किया हुआ है प्राइमरी और सेकेंडरी एक्सटेंशन को, तो ये DOC जो है एक्सटेंशन नेम है। ठीक है, एंड ज्वाइन विद डॉट के साथ ये इसको ज्वाइन किया गया हुआ है। ठीक है, प्राइमरी फाइल नेम गिवन बाय एन ऑपरेटर्स एट द टाइम ऑफ सेविंग डॉक्यूमेंट। जब भी हम फाइल को सेव करते हैं और उस समय जो फाइल का नाम दिया जाता है तो वो प्राइमरी फाइल नेम होता है और जो कि ऑपरेटर के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और हम अगर एक्सटेंशन नेम की बात करें यानी कि सेकेंडरी फाइल नेम की, तो नेम गिवन बाय एन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर खुद देता है विच हेल्प टू आइडेंटिफाई द सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम वेयर योर फाइल विल बी ओपन और मॉडिफाइड। यानी कि ये एक्सटेंशन नेम बताता है, आइडेंटिफाई करता है, इससे पता लगता है हमें कि किस सॉफ्टवेयर में हमारी किस प्रोग्राम में जो है वो फाइल बनी हुई है और कहां पर वो ओपन होगी और कहां पर वो मॉडिफाई की जाएगी। यानी कि क्योंकि होता क्या है कि जिस सॉफ्टवेयर के अंदर जो फाइल बनी होती है वो मोस्टली उसी फाइल के अंदर उसको रीओपन किया जाता है या मॉडिफाई या अपडेट जो भी करना होता है वो उसी सॉफ्टवेयर में खुलती है। ठीक है, तो इसलिए हमें एक्सटेंशन नेम ये बताता है कि किस सॉफ्टवेयर के अंदर वो फाइल खुलेगी और हर अलग अलग सॉफ्टवेयर का अलग अलग अपना एक्सटेंशन नेम होता है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर खुद क्रिएट करता है, जिसको हम सेकेंडरी फाइल नेम या एक्सटेंशन नेम बोलते हैं, विच इज 3 कैरेक्टर्स लॉन्ग। हाउ टू यूज वाइल्ड कार्ड कमांड्स। जैसे मैंने पीछे अभी आपको दिखा दिया था कि ये सारे कमांड्स कैसे यूज होंगे, तो यही चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है, बता रहे हैं कि हम किस तरह से इसको यूज करेंगे। ठीक है, वाइल्ड कार्ड कमांड, एस्ट्रिक का यूज भी मैंने बताया था आपको अभी, इस तरह से हम एस्ट्रिक का यूज भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के एक्सटर्नल कमांड्स की बात करते हैं। अभी ये इंटरनल कमांड्स हमने पढ़ रहे थे, हमने कुछ बेसिक इंटरनल कमांड्स आपको बताए। अब बात करते हैं एक्सटर्नल कमांड्स क्या होते हैं। तो व्हाट आर एक्सटर्नल कमांड्स? जनरली अगर एक्सटर्नल कमांड की बात करें कि दोज कमांड विच आर नॉट लोडेड व्हेन लोडिंग द प्रोग्राम बट अवेलेबल इन द डिस्क। मतलब जब भी हम प्रोग्राम को लोड करते हैं हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मेमोरी में लोड होती है, तो ये ऑटोमेटिकली लोड नहीं होते हैं ये प्रोग्राम, ये डिस्क में पहले से लोडेड रहते हैं, डिस्क में रखनी पड़ते हैं तब ये काम करते हैं। ठीक है, डिस्क एंड कैन बी इन्वॉक्ड व्हेनेवर नेसेसरी। जब भी हमें जरूरत होती है तब इनके हम यूज कर सकते हैं। एक्सटर्नल कमांड्स प्रोवाइड स्पेशल टाइप ऑफ यूटिलिटीज एंड परफॉर्म इन द टास्क। यानी कि वो स्पेशल टाइप की जो है यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं और डिफरेंट जो है टास्क में परफॉर्म करते हैं। ओके,
एक्सटर्नल कमांड्स की अगर बात करें, जैसे एडिट कमांड्स, डॉस की कमांड, लेबल कमांड, एट्रिब, सिस्टम, ट्री कमांड, ये सब हमारे जो एक्सटर्नल कमांड्स हैं। देखिए मैं कुछ ही कमांड्स आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं, और वैसे तो बहुत सारे कमांड्स होते हैं हमारे जो एक्सटर्नल कमांड्स होते हैं, मगर जो मेन कमांड्स हैं वही आपको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं आपसे। तो जैसे हम एडिट कमांड की बात करें, तो जैसे मैंने बताया कि जो भी एक्सटर्नल कमांड्स होगा आपके अगर डिस्क में उसकी फाइल्स रखी हुई है तभी वो काम करेंगे, नहीं तो वो वर्क नहीं करेंगे। दिस कमांड इज यूज्ड टू मॉडिफाई और चेंज द डेटा ऑफ अ फाइल, यानी कि जो फाइल होती है आपकी, जो हमने अभी कॉपी कॉन करके फाइल क्रिएट की, अब उसमें कुछ भी हम मॉडिफाई करना है, री एडिट करना है, उसमें कुछ और ऐड करना है, कुछ भी चेंजेस करना है, तो हमें एडिट कमांड की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से यूज करेंगे हम, यानी कि एडिट और स्विचेस को यूज कर सकते हैं और फाइल का नाम आपको देंगे। तो देखिए अगर ये हमारी डिस्क में है तो मैं आपको एक बार यूज करके दिखाता हूँ वो करती है कि नहीं करती है। जैसे हमने वर्ल्ड के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर पता है आपका शेप्स के अंदर हम गए और यहाँ पर आपको पता है कि NIT कंप्यूटर हमारी। अब मैं एडिट कमांड करता हूँ, NIT कंप्यूटर करता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पर हमारा एडिट कमांड डिस्क में होगा तो ये अपने आप ही एक ब्लू कलर की स्क्रीन, एडिटर स्क्रीन खोल देगा और वहां पर हम इसको मॉडिफाई कर पाएंगे जो भी इसमें लिखा हुआ है। ओके, तो देखिए एंटर मारा तो यहाँ पर देखिए ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है इस इंटरनल एक्सटर्नल कमांड्स को, तो इस तरह से इसमें मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता है इस समय, ठीक है। तो यानी कि एडिट कमांड यहाँ पर काम नहीं कर रही है। अभी यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पर ये काम नहीं कर रही है। तो इस तरह से आप एडिट आप सिंपली लिखेंगे और एडिट लिखेंगे, आपके सिस्टम में आपको डालना पड़ेगा एडिट कमांड और इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको नोटपैड में, विंडोज में भी मॉडिफाई कर पाएंगे। डॉस की कमांड्स क्या काम करती है कि दिस कमांड्स जनरली यूज टू एडिट कमांड्स, लाइन एंड रिकॉल कमांड्स। तो ये एक्चुअली डॉस की क्या करता है, अगर आपने डॉस की को एक्टिवेट कर दिया तो जितने भी कमांड्स आप यूज कर रहे हैं उन कमांड्स को वो क्या कर सकते हैं, हम उसकी हिस्ट्री पता कर सकते हैं। वो इंस्टॉल मतलब वो फीड होते चले जाते हैं और उनको हम बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे सपोज करके हमने यहाँ पर डॉस की को एक्टिवेट कर दिया। ओके, अब यहाँ पर देखिए हम CLS कमांड चलाया, ओके, CD डॉट चलाया। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए CD डॉट दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पर सारे कमांड्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, CD डॉट एंटर करूंगा, देखिए कमांड मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है डॉस की एक्टिवेट होने के बाद ये सारे जितने भी हम कमांड्स यहाँ पर चलाएंगे वो सारे कमांड्स काम करेंगे। तो install a new copy of DOS key. History is used to display all the previously given commands stored in a memory and specify the commands you want to recall. Okay. लेबल कमांड की अगर बात करें, अगर हमें वॉल्यूम लेबल बदलना होता है अपने डिस्क का तो हम यहाँ से बदल सकते हैं। और जैसे डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं और अगर हमें उसको चेंज करना है तो हम चेंज कर सकते हैं। जिसके लिए हमें लेबल लिखना होगा और लेबल लिखने के बाद जैसे वॉल्यूम लेबल बदलना है हमें डिस्क का, जैसे डिस्क का नाम होता है उसको हम दे सकते हैं या हम रीचेक कर सकते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट कमांड्स। एट्रीब्यूट कमांड क्या करता है, हमारी फाइल्स जो होती है उनकी एट्रीब्यूट्स को चेंज करता है। एट्रीब्यूट कमांड इज यूज्ड टू चेंज योर फाइल एट्रीब्यूट, फाइल के एट्रीब्यूट को बदलता है। इसमें हिडन एट्रीब्यूट्स या रीडेबल फाइल एट्रीब्यूट्स हम दो तरह के ले सकते हैं। हिडन एट्रीब्यूट्स इज यूज्ड टू चेंज योर नॉर्मल फाइल इनटू हिडन एट्रीब्यूट। हिडन एट्रीब्यूट में कन्वर्ट कर देगा और उसके लिए हम प्लस सेट करने के लिए प्लस की हेल्प लेते हैं और क्लियर करने के लिए माइनस की हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे काम करेगा हिडन फाइल्स। हिडन के लिए H यूज करेंगे, ठीक है, और रीडेबल के लिए R। तो हम हिडन कर सकते हैं या रीडेबल बना सकते हैं। हिडन में क्या है, हमारी वो फाइल सामने दिखेगी नहीं, विजिबल नहीं होगी, हाइड हो जाएगी। रीडेबल में हम उस फाइल को सिर्फ रीड कर पाएंगे, उसको कोई मॉडिफाई करना चाहे या डिलीट करना चाहे या उसको हटाना चाहे तो वो सब काम नहीं कर पाएंगे, उसमें अपडेशन वगैरह नहीं कर पाएंगे, सिर्फ वो रीडेबल फाइल ही बनती रहेगी। तो हाउ टू सेट हिडन फाइल एट्रीब्यूट्स, तो नॉर्मली हमें क्या करना पड़ेगा, सिंटैक्स लिखना पड़ेगा। एट्रीब्यूट कमांड है, एट्रीब्यूट कमांड्स के लिए प्लस सेट करने के लिए H फॉर हिडन और नॉर्मल फाइल यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पर चेक हिडन फाइल एट्रीब्यूट्स और हिडन फाइल एट्रीब्यूट्स में जिसको देखिए dir/eh करके आपकी वो फाइल दिखाई देगी। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि कैसे वो होता है। जैसे हमारी जो फाइल है ऑलरेडी
आपको पता है शेप्स के अंदर है, तो मैं शेप्स के अंदर जाता हूँ। देखिए शेप के अंदर गया, यहाँ पर हमारी NIT कंप्यूटर नाम की फाइल है। अब इसको हिडन करते हैं, तो एट्रीब अभी तो नॉर्मली दिख रही है ये एट्रीब प्लस, ठीक है, आपको यहाँ पर प्लस लिखना पड़ेगा और उसके बाद H और NIT कंप्यूटर जो भी आपकी फाइल का नाम है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर NIT प्लस H किया, NIT कंप्यूटर फाइल का नाम दिया। अब मैं CLS करके मैं DI करके चेक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर विजिबल ही नहीं हो रही है फाइल, यानी कि हम शेप्स के अंदर ही है, विजिबल नहीं हो रही है। बट हमें रिमूव भी नहीं करेगी तो हाइड हो गई है एक्चुअली। इसको हिडन को कैसे देखेंगे, /AH करके चेक कर सकते हैं, AH। तो ऑल हिडन फाइल्स यहाँ डिस्प्ले देखिए NIT कंप्यूटर। अगर क्लियर करनी है वही एट्रीब्यूट लिखना है आपको, माइनस का सिंबल लगाना है, उसके बाद आपको H क्लियर करने के लिए और NIT कंप्यूटर, एंटर। आप देखिए मैं क्लीन करके DIR करूं तो ये फाइल देखिए नॉर्मल में आ गई अभी। तो इस तरह से हाइड और रीडेबल भी ऐसी इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। तो अगर मान लो सपोज करके मैं इसको रीडेबल बनाऊं, एक्टिव करता हूं, ठीक है। एक्टिव करने के बाद मैं करता हूं +R, ओके, और NIT कंप्यूटर, एंटर। तो देखिए ये दिखेगी यहाँ पर नॉर्मल में। पर अगर मैं डिलीट करना चाहूँ NIT, आपको पता है ऐसे करके डिलीट कमांड से डिलीट हो जाती है। तो देखिए बोल रहा है एक्सेस इज डिनाइड, मतलब कि ये जो है फाइल अब इसमें डिलीट नहीं होगी, कोई भी मॉडिफिकेशन चेंजेस नहीं हो सकता है इसमें। ये सिर्फ रीडेबल फाइल है, हम इसको चाहे तो रीड कर सकते हैं बस। देखिए इस तरह से हम इसको रीड कर पाएंगे बस, है ना। देखिए सारे रीड कर पा रहे हैं, बट हम इसको कोई भी इसमें और मॉडिफिकेशन चेंजेस नहीं कर सकते। तो देखिए हाउ टू क्लियर हिडन एट्रीब्यूट, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको हिडन क्लियर करने के लिए -H की हेल्प लेनी पड़ेगी और हिडन फाइल का नाम लेना पड़ेगा जो हमने टाइप की हुई है। चेक करने के लिए DI/AS से आप चेक कर सकते हैं हिडन क्लियर हुई या नहीं हुई है। नॉर्मल में दिखाई देगी, इसका मतलब हिडन से क्लियर हो गई है, ठीक है। तो नॉर्मल फाइल हो जाएगी वो DIR से ही, वो आप डिस्प्ले कर पाएंगे उस फाइल को। ऐसे रीडेबल फाइल को अगर आप करना है तो हाउ टू सेट रीडेबल फाइल एट्रीब्यूट्स, तो आप नॉर्मली रीडेबल फाइल्स को यहां से देखिए +R करके सेट कर सकते हैं और माइनस करके इसको क्लीन कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से माइनस करके क्लियर कर पाएंगे। तो इस तरह से हमारा एट्रीब्यूट कमांड जो है नॉर्मली चलता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं SYS कमांड। इसको सिस्टम कमांड बोलते हैं। जब हमें कोई अपनी डिस्क को या ड्राइव को बूटेबल बनाना होता है, द sys कमांड इज यूज्ड टू कॉपी सिस्टम फाइल्स फ्रॉम वन ड्राइव टू अनदर, अलाउ द सेकंड ड्राइव टू बी बूटेबल। यानी कि सिस्टम कमांड हमारे जो है जो ड्राइव्स होती है, किसी ड्राइव दूसरी ड्राइव को बूटेबल ड्राइव बनानी होती है, जो बूटेबल फाइल्स उसमें सिस्टम फाइल्स ट्रांसफर करने होते हैं, तो हम इसकी हेल्प लेते हैं। तो सिंटेक्स इसको चलाने के लिए हम क्या करेंगे, SYS और लिखेंगे और कॉपी करेंगे और सारे जो है हमारे बूटेबल फाइल्स ट्रांसफर हो जाएंगे लिखने के बाद अनदर ड्राइव में। ट्री कमांड, पीछे मैंने आपको बताया था कि ट्री कमांड्स पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देखने के लिए होता है। दिस कमांड्स वेरी यूजफुल टू व्यू द लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज एंड सब डायरेक्टरीज प्रेजेंट ऑन द डिस्क इन द ग्राफिकल फॉर्म में दिखाता है। आपको ट्री लिखना है और ड्राइव का नाम, जो भी ड्राइव के अंदर है या जो फोल्डर के अंदर है उसका नाम देना है, और /F अगर आप करते हैं तो फाइल दिखाएगा, उसका फाइल दिखाएगा ये। तो इस तरह से हम कमांड को चला सकते हैं। अगर आपको और एक्सटर्नल कमांड देखते हैं तो और एक्स्ट्रा कमांड्स होते हैं, फाइंड कमांड, शॉर्ट कमांड, फॉर्मेट, डेल ट्री कमांड, एक्सकॉपी कमांड, बैकअप, रीस्टोर, चेक दिस एंड मैनी मोर एक्सटर्नल कमांड। तो बहुत सारे एक्सटर्नल कमांड्स होते हैं। मैंने आपको मेन बेसिक जो है डिस्कस किए एक्सटर्नल कमांड्स। तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स की आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे, और जिससे कि आपको माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड्स अच्छे से अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप क्या करें, पॉज करें और उसको अपने नोटबुक में नोट करके आप घर पे प्रैक्टिस करें। मैंने प्रैक्टिकल में भी आपको बताया कि डॉस फॉर्म में कैसे सारे कमांड्स को यूज करे जाते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर से आपसे मिलते हैं। नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल है फिर लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।